हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? बढ़िया हो सब? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज सी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? मेंशन द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन ह्यूमन बीइंग्स। देखो क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, क्या होते हैं पहले तो वो बताना है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो होते हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, जो मेल में और फीमेल में अलग अलग चेंजेस आते हैं, जिनके जिनको देख करके हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये सेकेंडरी मतलब विदाउट उनके प्राइमरी ऑर्गन को देखे हम डायरेक्ट सेकेंडरी ऑर्गन्स की हेल्प से या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की हेल्प से हम डिस्टिंग्विश कर पाए, वही क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज फिजिकल चेंजेस दैट अकर्स एट प्यूबर्टी मेल एंड फीमेल एंड डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब इसके बाद बात करते हैं कि मेल और फीमेल में किस तरीके के सेकेंडरी कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। तो बात कर लेते हैं मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की। तो मेल्स में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, पब्लिक रीजन एंड आर्मपिट्स। फेस पे, आर्मपिट्स में और पब्लिक रीजन में हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। डीपनिंग ऑफ द वॉइस, वॉइस जो है हार्श हो जाती है या डीप हो जाती है। ठीक है, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर एंड चेस्ट, जो हमारे चेस्ट के मसल्स या जो हमारे शोल्डर्स के मसल हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं, यानी मस्कुलर बॉडी एक तरह से हो जाती है। फीमेल में एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की साइज डेवलप होती है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ हेयर इन पब्लिक रीजन एंड आर्मपिट, सेम वही जो मेल में होता है, जैसे पब्लिक रीजन में और आर्मपिट में हेयर्स का ग्रोथ होना। वाइडनिंग ऑफ पेल्विक गर्ल, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रिडल। तो ये तीन तीन आपको डिफरेंस बता दिए हैं या ये कहीं करेक्टर्स बता दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अजीब टाइप का है, क्योंकि इसको कितना ही लंबा आप खींच सकते हो, एक तरह का डिबेट टाइप का हो जाता है। जेंडर रोल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर रोल? जेंडर रोल से आप क्या समझते हैं? तो जेंडर रोल आर फंक्शंस दैट सोसाइटी सीज एज फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। मतलब जो सोसाइटी है वो ये डिसाइड करती है कि लड़की को ये काम करना है, लड़के को ये काम करना है। ठीक है, यानी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन उसमें फिक्स कर देती है। देयर इज नो लॉ, लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है जो क्या करता है, दैट बाइंड्स ए गर्ल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, जो ये कहे कि इस लड़की को इस तरीके से बिहेव करना है, ये काम करना है, सेम बॉयज के लिए। और कंपेल्स अ बॉय टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, और लड़कों के लिए भी यही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो यही काम करे। ठीक है, तो जेंडर रोल का मतलब है कि जो लॉ है वो तो हमें इक्वल प्रायोरिटी देता है कि वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, दोनों को बराबर हक है। ठीक है, तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन इसको डिबेट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके बारे में चाहे कितना ही लिख दो, एग्जाम्पल लिखने लग जाओ कि मतलब गर्ल्स है कुकिंग कर रही है, बॉय हैं वो उनको कमाना मस्ट है, या फिर अपने जो भी घर की मशीन वगैरह ख़राब हो जाती है उनको ठीक करवा के लाना उन्हीं का काम है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम लोग डिसाइड कर देते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये इतना ही काफ़ी है। ठीक है, जेंडर रोल को इतना ही छोटे में ही हम समझें तो ज़्यादा बेटर है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ इज द सेक्स ऑफ अ फोएटिस डिटरमाइंड, व्हाई इज इट प्रोहिबिटेड बाय लॉ? जो फोएटिस का जो सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, कैसे पता चला जाता है, और व्हाई इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और ये क्यों कानून के खिलाफ है या कानून ने इसको क्यों बैन कर रखा है? तो देखो, द सेक्स ऑफ द फोएटिस इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स इन इट्स सेल। जो उसके क्रोमोसोम्स होते हैं उससे हम पता कर सकते हैं कि वेदर इट इज ए मेल और फीमेल। इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, थ्रू ए स्पेशल नीडल फ्रॉम द मदर्स वोम। मदर्स वोम में एक स्पेशल नीडल डाल करके, ठीक है, उनके जो केमिकल्स हैं वो निकाल करके हम पता कर सकते हैं, या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू उसकी पिक्चर लेकर के। ठीक है, और बाय अल्ट्रासोनोग्राफी वी कैन डिटरमाइन द सेक्स। अब ये क्यों बैन कर रखा है? बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, बिकॉज मेनी पीपल हु डू नॉट वांट गर्ल्स गो फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन एंड मे किल इट इफ इट इज ए फीमेल। देखो क्या होता है, कई लोग आप लोगों ने सुना भी होगा, रोज सुनते हैं हम कि ऐसे लोग जो जिनको फीमेल बेबी नहीं चाहिए होता है वो क्या करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करके जब पता चलता है कि वो क्या है, फीमेल है, तो उसको
मार देते हैं या फिर कहीं बाहर छोड़ आते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए बैन किया गया है, इसीलिए इसको गलत माना गया है कि सेक्स डिटरमिन कराना। देखो स्टूडेंट्स, गलत है ये, वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। नेचर ने जो भी देखा है सब बैलेंस करके रखा हुआ है, तो हमें नेचर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर कि वेदर इट इज़ अ बॉय और गर्ल, कुछ भी हो, बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है, वी शुड इक्वल रेस्पेक्ट देम और प्रायोरिटी इक्वल देनी चाहिए। ओके।